भूतपुर की सरकटा और स्त्री की कहानी। भूतपुर नाम से ही खौफनाक गांव था, जहां सूरज डलते ही सन्नाटा पसर जाता था। गांव में कई किस्से कहानियों का दौर चलता था, लेकिन दो कहानियां सबसे ज्यादा मशहूर थीं, एक सरकटा और दूसरी सत्री की। कहते हैं कि इन दोनों आत्माओं का इस गांव पर वर्षों से साया था और इनकी डरावनी कहानियां हर किसी के दिल में दहशत भर देती थीं। कहा जाता है कि बहुत साल पहले एक युवक, जो गांव में एक रहस्यमयी तरीके से मारा गया था, उसका सिर गायब हो गया था। लोग मानते थे कि उसकी आत्मा ने सर कटे भूत का रूप ले लिया था। आधी रात के समय वह गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पास दिखाई देता था, बिना सिर के, और उसके कदमों की धुंधली सी आवाज गांव के लोगों के दिलों को दहला देती थी। कहते हैं कि जो भी उससे मिलता, वह अपनी चेतना खो बैठता था और अजीब हरकतें करने लगता था। वहीं दूसरी ओर गांव के बाहरी हिस्से में एक रहस्यमयी स्त्री का किस्सा भी प्रचलित था। उसका अतीत कोई नहीं जानता था, लेकिन लोग कहते थे कि किसी ने उसे धोखा देकर मार दिया था और उसकी आत्मा अब भी गांव के चारों ओर भटकती है। सफेद साड़ी में लंबे बालों वाली यह स्त्री गांव की गलियों में आधी रात को रोती चीखती घूमती रहती थी, जैसे कि अपने दर्द को बांट रही हो। उसकी चीखें सुनने वालों का दिल सन्न हो जाता था और उसे देखने वालों की आत्मा मानो उसकी आंखों में कैद हो जाती थी। एक रात गांव का एक निडर युवक अमर इन सब बातों को अफवाह मानता था। उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वह आधी रात को अकेले पीपल के पेड़ के पास जाएगा और खुद इन कहानियों की सच्चाई जानकर आएगा। दोस्तों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। आधी रात के घने अंधेरे में अमर पीपल के पेड़ की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, हवा ठंडी होने लगी और अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब उसने मुड़कर देखा तो उसके सामने बिना सिर का एक साया खड़ा था, सरकटा। अमर का दिल धड़क उठा, उसके पैर कांपने लगे। उसने तेजी से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने औरत उसके सामने खड़ी थी। यह वही स्त्री थी। अमर की चीख गांव तक पहुंच पाई, इससे पहले ही उसकी आवाज थम गई। अगली सुबह गांव वालों ने अमर को पीपल के पेड़ के नीचे बेसुध पड़ा हुआ पाया। उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन उनमें जान नहीं थी, चेहरा सफेद पड़ गया था। गांव वालों ने मान लिया कि सरकटा और सत्री ने उसे अपना शिकार बना लिया था। उस घटना के बाद से भूतपुर के लोग रात में अकेले बाहर जाने से डरते हैं और बच्चों को भी कहानियों में चेतावनी देते हैं कि सरकटा और सत्री की कहानियों को हल्के में लेना खतरे से खाली नहीं।